हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी गर्ल्स कॉलेज मुकंदगढ़ मंडी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज है, इस ऑनलाइन क्लासेज में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भौतिक स्वरूप, और इस राजस्थान के भौतिक स्वरूप में अपन पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उनको पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपन आगे का जो वीडियो है या आगे का जो चैप्टर है उसको अपन शुरू करते हैं। तो अगला जो भाग है राजस्थान का जो भौतिक विभाग है उसका अगला भाग जो है वो आपका आ जाएगा अरावली पर्वत माला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे। तो कुछ बेसिक बातें इस अरावली के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। तो राजस्थान की तो होगी भाई, राजस्थान की सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली। और भारत की सबसे प्राचीन सी कौन सी है? अरावली। ठीक है ना, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। ये एक बलित पर्वत था। ठीक है ना, प्राचीन समय में क्या था? बलित पर्वत था, लेकिन अब क्या है, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आ गया, मतलब कट गया और काफी पुराना है। इसकी वजह से अब ये बलित पर्वतमाला नहीं है, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, अरावली का जनक या पिता, अरावली का पिता किसको कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। अरावली का पिता किसको कहते हैं? अरब सागर को। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ था भाई? इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर, मतलब आज से लगभग 15 या 16 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय है उस समय अरावली का निर्माण हुआ था। अब इसकी अगर तुलना करें अपन कि भाई विश्व के अंदर कौन से पर्वत के साथ इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो यूएसए के अंदर एक पर्वत है, इसको कहते हैं अपन अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत यूएसए का पर्वत है। इस अपलेशियन पर्वत के साथ भी इसकी तुलना की जा सकती है। कहने का मतलब कि अपलेशियन पर्वत के साथ में अरावली की उत्पत्ति मानी गई है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्राचीन कौन सी है? अरावली। राजस्थान की सबसे प्राचीन अरावली। और विश्व के सबसे जो प्राचीन पर्वत है, ठीक है ना, विश्व के सबसे प्राचीन जो पर्वत है, इन सभी प्राचीन पर्वतों के अंदर अरावली पर्वतमाला का नाम भी एक तरह से निश्चित रूप से आता है। ठीक है भाई। अब इसके अंदर एक तो नीच प्रकार की और एक है क्वार्टजाइट नामक चट्टानें होती है। क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती है। नीच चट्टान भी पाई जाती है और क्या पाई जाती है भाई? क्वार्टजाइट चट्टान भी पाई जाती है। 2 प्रकार की चट्टानों का प्रकार है। ठीक है, इसके अलावा अरावली पर्वत को, अरावली का दूसरा नाम क्या है? इसको आटा वाला पर्वत भी कहते हैं राजस्थान में। इसको क्या कहते हैं भाई? आटा वाला पर्वत भी कहा जाता है। अरावली का दूसरा नाम क्या है? आटा वाला पर्वत। इसको क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, लोकल जो भाषा है। इस क्षेत्रीय भाषा या लोकल भाषा में अरावली का नाम क्या है भाई? आटा वाला पर्वत। समझ आ रही? इसको आटा वाला पर्वत भी इसको कहा जाता है। अब एक बात आती है, एक नाम आता है भारतीय महान भ्रंश। ठीक है, महान भ्रंश। ये महान भ्रंश भी किससे संबंधित है? अरावली से संबंधित है। कहने का मतलब है ये आपका जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी पठार से अरावली को अलग कौन करता है? अरावली को अलग है। तो उत्तर आ जाएगा आपका महान भ्रंश जो है
इस दक्षिण पूर्वी पठार से अरावली को क्या करता है भाई, अलग करता है, ठीक है ना। महान सीमा भ्रंश है, महान सीमा भ्रंश, ठीक है ना, महान सीमा भ्रंश। तो महान सीमा भ्रंश अरावली को दक्षिण पूर्वी पठार से क्या करता है भाई, अलग करता है, ठीक है। ये महान सीमा भ्रंश दिखता कहाँ पर है, ये दिखता आपका धौलपुर में दिखता है, एक दिखता आपका चित्तौड़गढ़ में, धौलपुर और चित्तौड़गढ़, इन 2-3 जिलों के अंदर इस प्रकार का जो भ्रंश है ये अपने को दिखाई देता है। साथ में अगर और देंगे तो अपन एक अपना सवाई माधोपुर है और एक आपका कोटा, इन 4 जिलों के अंदर ये महान सीमा भ्रंश जो अपने को दिखाई देता है। मतलब एक साइड में इसके दक्षिण पूर्वी पठार है और दूसरी साइड में कौन सा आपका अरावली पर्वतमाला है, ठीक है भाई। अब अगर इसकी बात करें तो इसका जो विस्तार है, अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार है देखो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये अरावली फैली हुई है। अर्थात अपन कहें तो गुजरात के अंदर एक जगह का नाम है खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा है पालमपुर है और राज्य का नाम आ जाएगा गुजरात। यहाँ से ये शुरू होती है और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई है। दिल्ली में कहाँ तक फैली हुई है, राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई है, ठीक है ना। तो इसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा दिल्ली से सॉरी गुजरात से दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक है, या ऐसे भी आ सकता है कि पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है। बात करें इसकी कुल लंबाई की, कुल लंबाई और डियर स्टूडेंट इसकी कुल लंबाई क्या हुआ है 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई कितनी हुई 692 किलोमीटर। अगर आप लोग कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर भी यहाँ से अरावली से संबंधित क्वेश्चन है, वो लगभग हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अरावली का एक क्वेश्चन 100% आता है उसमें, चाहे वो कोई पर्वत चोटी का नाम पूछ ले, कोई पठार का पूछ ले, अरावली की लंबाई पूछ ले, राजस्थान की लंबाई पूछ ले, कुल लंबाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक चली है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अधिकांश टाइम कंपटीशन एग्जाम के अंदर वो पूछे जाते हैं। तो इसकी कुल लंबाई होगी 692 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है, खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी लंबाई 692 किलोमीटर। और कई जगह आपको मिलेगा इसकी लंबाई 800 किलोमीटर की है। और 800 किलोमीटर कहाँ तक है, मतलब ऐसे कहते हैं कि दिल्ली से आगे जो हिमालय है, इस हिमालय तक इसकी जड़ें फैली हुई है। लेकिन 692 किलोमीटर दिल्ली के बाद भी इसका भाग जो है जमीन के नीचे है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए 800 किलोमीटर नहीं मान के इसकी लंबाई मान के 692 किलोमीटर। अब राजस्थान में इसकी लंबाई, तो राजस्थान में लंबाई इसकी 550 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान में कितनी लंबाई इसकी 550 किलोमीटर। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अरावली भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है, तो अरावली भारत के गुजरात, स्टार्टिंग से गुजरात है, फिर राजस्थान, इसके बाद में आ गया हरियाणा और हरियाणा के बाद में आ गया आपका दिल्ली। 4 राज्यों के भारत में अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। कितनी लंबाई में 692 किलोमीटर की। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है 550 किलोमीटर। मतलब अरावली का अधिकांश भाग जो है वो राजस्थान के अंदर ही स्थित है। इसलिए ये सारी चीजें आप नोट कर लो, और नोट नहीं करो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग, और फिर आप लोग इसको आराम से आगे कर सकते हो। तो इससे संबंधित और बातें मैं आपको बताऊं। देखो अरावली जो पर्वत है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग 9.23% भाग पर फैली हुई है। 9% याद रखना कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है, 9.2 या 9.3, 3 मिल जाएगा, 9 भी मिल जाएगा। तो 9.2% भाग पर अरावली राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में फैली हुई है, तथा यहाँ पर राजस्थान की
10% जनसंख्या, राजस्थान की कितनी जनसंख्या, 10% जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि जनसंख्या कम है, इसका कारण सीधा सा है, देखो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर एक विषम जलवायु पाई जाती है और विषम जलवायु पाई जाने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का जमाव क्या है, बहुत ही कम है। दूसरी बात, भारत ये राजस्थान की अधिकांश जनजातियां हैं, ये राजस्थान की अधिकांश जनजातियां इसी अरावली क्षेत्र में निवास करती है। तो भाई ये इसकी मैं विशेषता होगी, इनको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मेरे साथ साथ इनको अपनी कॉपी के अंदर लिखते रहना, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भी आपकी काम आएंगे। अब देखो अरावली जो है, एक प्रश्न आता है कि अरावली व पश्चिमी मरुस्थल, अरावली व पश्चिमी मरुस्थल के बीच कौन सी समवर्षा रेखा है? तो मैंने आपको पहले बताया था कौन सी है, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है, समवर्षा रेखा। इसका मतलब कि अरावली जो है, अरावली से जैसे जैसे हम पश्चिमी रहेंगे वैसे वैसे अरावली की जो वर्षा की मात्रा अरावली से पश्चिमी वो कम होती जाएगी, 50 से कम होती जाएगी, ठीक है। अरावली की खासियत देखो, अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार या ऐसे बोल देंगे अपन सर्वाधिक चौड़ाई, अरावली का सर्वाधिक विस्तार या चौड़ाई कौन सी भाग में है, अरावली के दक्षिण भाग में, या ऐसे बोल देंगे अपन दक्षिणी अरावली में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है। अगर मान लो ये पूछ ले कि अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई कौन से जिले में है, सर्वाधिक चौड़ाई किस जिले में है, किस जिले में है? तो भाई सीधी सी बात आ जाएगी, अरावली की सबसे ज्यादा चौड़ाई जो है वो आएगी आपकी उदयपुर के अंदर, ठीक है। अरावली की सबसे ज्यादा चौड़ाई किस जिले में है, उदयपुर के अंदर। भाग पूछे तो कौन से भाग में, दक्षिण भाग में। तो यहीं से क्वेश्चन आ जाए कि अरावली का सबसे कम विस्तार, सबसे कम विस्तार या चौड़ाई किस जिले में है, किस जिले में है? तो जिला रहेगा आपका इसमें अजमेर जिले के अंदर इसकी सबसे कम चौड़ाई पाई जाती है, अजमेर में। और अगर ये बात करें मैंने भाग की, तो भाग आ जाएगा आपका मध्य अरावली, ये मध्य अरावली के अंदर, मध्य अरावली में अरावली का सबसे कम विस्तार या सबसे कम चौड़ा भाग जो है अरावली का, वो है आपके बीच वाली अरावली के अंदर, और जिले कौन सा है, अजमेर। कहने का मतलब मध्य अरावली के अंदर केवल एक ही जिला आता है, मध्य अरावली में कितने जिले आते हैं, एक ही जिला आता है। कौन सा जिला भाई, अजमेर जिला, ठीक है ना। तो अजमेर जिले के अंदर अरावली का सबसे कम विस्तार भी है और सबसे कम चौड़ाई भी है, मध्य अरावली भी आ जाएगा। इसके बाद में एक बात और आती है, अरावली की सबसे ज्यादा ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई या सबसे ज्यादा ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई, तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कौन से भाग में है, दक्षिण भाग में या दक्षिण अरावली में, ठीक है ना, दक्षिण अरावली में। और अगर बात करें जिले की ऊंचाई, जिले की बात करें तो जिले का नाम आ जाएगा कौन सा भाई, सिरोही जिला। मतलब अरावली का सबसे ऊंचा भाग दक्षिण में है और जिले की बात करें तो कौन से में, सिरोही जिले के अंदर सबसे ज्यादा ऊंचा पाया जाता है। इसके अलावा अगर पूछे अरावली की सबसे कम ऊंचाई, तो अरावली की सबसे कम ऊंचाई है वो आपकी कहां पर, अभी जयपुर जिले के अंदर,
अरावली की सबसे कम ऊंचाई कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर है। तो इस प्रकार से ये जो विशेषताएं मैंने बताई है अरावली की प्रमुख विशेषताएं आ गई। इसके अलावा अगर और हम बात करें अरावली के बारे में तो आगे अपन अरावली को डिवाइडेशन करेंगे कि कौन कौन सी अरावली के प्रमुख भाग है। उम्मीद है जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई अरावली की आप लोगों की समझ में आई होंगी। अरावली का वर्गीकरण। तो डियर स्टूडेंट अरावली जो है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले आ गई उत्तरी अरावली, फिर आ गई मध्य अरावली, नहीं सर, मध्य अरावली, और एक आ गई आपकी दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली 3 पार्ट है इसके, ठीक है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो ये 3 भाग है। अब राजस्थान के मानचित्र में आपको बताता हूँ कि ये 3 भाग किस प्रकार से मान लो ये राजस्थान अपना। अब राजस्थान के अंदर मैंने आपको ये बताया था पश्चिमी मरुस्थल, फिर बीच वाला ये जो पार्ट है ये मैंने ये इसको बोलेंगे अपन अरावली, ठीक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के एकदम से बीच में, ठीक है। छोटी सी बात हो रहा है, ये अरावली पर्वतमाला जो है जल विभाजक रेखा भी है। जल विभाजक रेखा जो है अरावली से गुजरती है, मतलब अरावली के पश्चिम में वर्षा कम और पूर्व में क्या होती है ज्यादा। तो जल विभाजक रेखा का भी काम करती है अरावली। बीच वाली अरावली आगे देखो, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ये आ गया उत्तरी अरावली, ये आ गया कि मध्य अरावली, और ये आ गया अभी दक्षिणी अरावली, ठीक है। 3 भागों में इसको बांटा गया है। अब इसको अपन एक एक करके देखते हैं कि 3 भाग की क्या क्या खासियत है। जैसे सबसे पहले देखते हैं अपन उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की खासियत क्या है? देखो इसके उपनाम है, उपनाम। उपनाम क्या क्या है? इसके उपनाम में आपका एक आ जाएगा, इसको शेखावाटी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। शेखावाटी की पहाड़ियाँ, या यहाँ पर एक नाम होता है तोरावाटी, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ। उत्तरी अरावली के 2 नाम थे, ठीक है। और अगर विस्तार की बात करें अपन जिलों की कि कितने जिलों के अंदर इसका विस्तार है, तो इसका विस्तार जो है अपने यहाँ पर खेतरी है। लास्ट में कौन सी जगह भी? झुंझुनू के अंदर खेतरी, और यहाँ पर जयपुर के अंदर एक खारे पानी की झील है, संबर झील, संबर झील। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक? अभी मैं नीचे लिख देता हूँ, संबर झील से, संबर झील से खेतरी सिंघाना तक है। खेतरी सिंघाना,
खेतरी सीमाना तक इसका विस्तार है। कौन से का भाई? उत्तरी अरावली का। अब इसका विस्तार अगर जिलों की बात करें कितने जिलों में, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं सीकर की। 2 नंबर पे आ गया आपका झुंझुनू, नंबर 3 पे आ गया आपका जयपुर, 4 नंबर पे आ गया आपका अलवर, 5 नंबर पे आ गया आपका दौसा। ठीक है, ये 5 जिले जो है ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत शामिल किए गए। उत्तरी अरावली में कितने जिले आ गए भाई? 5, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, ठीक है ना, इस क्षेत्र को ये कहते हैं। अब इसके अंदर देखो अलग अलग खासियत है। जैसे सीकर के अंदर जो पहाड़ियां है, तो सीकर में जो पहाड़ियां है अरावली की, सीकर में अरावली की पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ी कहा जाता है। सभी को मिला के क्या कहते हैं? मालखेत की पहाड़ियां। तो क्वेश्चन यहाँ पर कंपटीशन में कई बार पूछते हैं कि मालखेत की पहाड़ियां निम्न में से राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है? तो राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है भाई? सीकर के अंदर मालखेत की पहाड़ियां। सभी को मिलाकर मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अरावली के अंदर एक मालखेत का मंदिर है, तो उसी के कारण इन सभी पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, सीकर में मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। इसके अलावा सीकर में और कौन कौन से पर्वत है भाई? सीकर के अंदर देखो एक बात है आपका हर्ष का पर्वत, हर्षनाथ, ये हर्षनाथ जी का तो मंदिर है, लेकिन हर्ष पर्वत के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हर्षनाथ का मंदिर है। देखा आपने जीण माता की पहाड़ियां है, जीण माता की पहाड़ियां नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। ये 2-3 पहाड़ियां प्रसिद्ध है, तो ये सीकर के अंदर पाई जाती है। फिर अगर बात करें अपने झुंझुनू जिले की, झुंझुनू के अंदर भी इसकी पहाड़ियों का विस्तार है। तो अपने झुंझुनू के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, झुंझुनू में एक तो आती है आपकी लोहारगढ़ की पहाड़ियां, लोहारगढ़ की पहाड़ियां। ये लोहारगढ़ की पहाड़ियां कहाँ पर है? सभी को पता, आप लोग सब जानते हो। लोहारगढ़, लोहागढ़ मतलब लोहा गलने वाला। कि लोहारगढ़ के अंदर एक पानी का झरना आता है, झरने के अंदर पांडवों के हाथ की जो बेड़ियां हैं वो कट गई थी, इसलिए इसका नाम था लोहारगढ़। तो लोहारगढ़ की जो पहाड़ियां वो कहाँ पर है? झुंझुनू जिले के अंदर है। कौन सी, किसका भाग है? उत्तरी अरावली का भाग है। इस सीकर के अंदर एक नाम छोड़ दिया मैंने, सीकर में एक नाम है रघुनाथगढ़ है। जैसे पहाड़ियां बहुत सारी है, लेकिन प्रसिद्ध है रघुनाथगढ़ की पहाड़ी। ये सीकर जिले के अंदर है। और ये रघुनाथगढ़ जो पहाड़ी है ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। कितनी ऊंचाई है? 1055 मीटर के ऊंचाई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है सीकर वाले बात में। झुंझुनू के अंदर लोहारगढ़ की पहाड़ी है। इसी लोहारगढ़ की पहाड़ी में एक नाम आता है बरखंडी। बरखंडी, ये बरखंडी वाली चोटी जो है इस अरावली झुंझुनू के अंदर सबसे ऊंची चोटी मानी गई। इसके अलावा मनसा माता की पहाड़ियां, यहाँ पर मनसा माता की पहाड़ियां, साथ में और अगर अपन बात करें तो मनसा के अलावा उदयपुर वाटी के आगे, उदयपुर वाटी तो चिराना की पहाड़ियां, चिराना की पहाड़ियां। साथ में इस झुंझुनू जिले के अंदर एक प्रसिद्ध चोटी है बपाई की पहाड़ी, बपाई की पहाड़ियां। किताबों के अंदर कई जगह आपको बपाई की पहाड़ियां जयपुर जिले के अंदर मिलेगी, लेकिन वास्तव में जो बपाई की पहाड़ियां ये कहाँ पर स्थित है भाई? झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है बपाई की पहाड़ियां। ठीक है, और उत्तरी अरावली के अंदर जो मेन चोटियां या सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटियां हैं उनके अंदर बपाई का नाम भी आता है। और बपाई की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई है लगभग 780 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई मानी गई। ठीक है, और अगर पहाड़ी की बात करें तो माणिकसास की पहाड़ियां भी आ जाती है यहाँ पर, माणिकसास की पहाड़ियां, माणिकसास की पहाड़ियां। और यहाँ पर जैसे छापोरी की पहाड़ियां हैं, कोटड़ी की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, अलग अलग सिंगाना की पहाड़ियां हैं, खेतरी की पहाड़ियां हैं, सारी की सारी इसमें आ जाती है। लिख देता हूँ नाम, सिंगाना की पहाड़ियां, खेतरी की पहाड़ियां, खेतरी की पहाड़ियां, ये सारी की सारी अपने झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। और खेतरी सिंगाना का नाम आपने सुना होगा। खेतरी के अंदर किसका उत्पादन अधिक होता है?
कॉपर का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है ना, कॉपर का, तांबे का। तो राजस्थान में तांबा नगरी किसको कहा जाता है? तो राजस्थान में तांबा नगरी किसको कहते हैं बताओ? खेतड़ी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर तांबे का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? खेतड़ी की खान, ठीक है। इसके अलावा सिंगाना और इसके आसपास वाले भाग के अंदर लोहे का उत्पादन होता है, ठीक है ना। सिंगाना और इसके आसपास वाले भाग में क्या निकलता है? लोह एस्टर का उत्पादन होता है। लोह एस्टर का उत्पादन सिंगाना की पहाड़ी में होता है। इसके साथ में और जो पहाड़ियाँ आती हैं, इन पहाड़ियों के अंदर भी लगभग लोहे की मात्रा मिलती है। तो इसमें सिक्कर के अंदर आ गई, झुंझुनू की पहाड़ियाँ भी आसपास के क्षेत्र में काफी फैली हुई, ध्यान रखना इसका। उसके बाद में बात करें हम जयपुर की पहाड़ियाँ, देखो तो जयपुर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर उसको ढूंढाड़ बोलते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता है। उसका कारण क्या है? यहाँ पर एक ढूंढ पर्वत है, ढूंढ पर्वत है। ढूंढ पर्वत के कारण इसको क्या कहते हैं? ढूंढाड़, ठीक है ना। ढूंढाड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? जयपुर वाले को बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जयपुर शहर के अंदर देखो नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ है, आमेर की पहाड़ियाँ आ गई, ठीक है, आमेर की पहाड़ियाँ आ गई, जयगढ़ की पहाड़ियाँ आ गई। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ जो है जयपुर शहर के आसपास में फैली हुई है। इसके अलावा जयपुर की चोटियों के अंदर जैसे खो आ गया, बेरांच आ गया, ठीक है ना, खो आ गया आपका। इसके अलावा सॉरी बेराट की पहाड़ियाँ, बेरांच नहीं, बेरांच की पहाड़ियाँ बेराट की पहाड़ी, खोट की पहाड़ी। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो जैसे मनोरपुर आ गया, ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हैं आपकी जयपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद में देखो अलवर क्षेत्र के अंदर से नाम है था बेरांच की पहाड़ियाँ। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा बाणगढ़ का, बाणगढ़ भूतों का जिला है। तो बाणगढ़ की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है? अलवर में। इसके अलावा सरिस्का की पहाड़ियाँ, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य का नाम सुना होगा, सरिस्का की पहाड़ियाँ, ये सारे कहाँ पर है? अलवर के अंदर ही है। इसके अलावा आपका चौथ का बरवाड़ा नाम आता है सवाई माधोपुर का, वो भी इसी उत्तरी रावली के अंदर आता है, ठीक है ना। और एक इसरदा की पहाड़ियाँ आती है, इसरदा, इसरदा की पहाड़ियाँ, इसरदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, है ना, वो पहाड़ियाँ लोग आ गई। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि उत्तरी अरावली के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो उत्तरी अरावली की पहाड़ियों में ये 5 जिले, इन 5 जिलों के अंदर मैंने सारी पहाड़ियाँ आपको बता दी है। अब मैं इनकी जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं उनको एक अलग से लिख देता हूँ। उत्तरी अरावली की जो प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं इसमें देखो पहले है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ यह आपकी सीकर जिले में है और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। मतलब उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? रघुनाथगढ़। उसके बाद में आती है खो, ये जयपुर में है और इसकी ऊंचाई 920 मीटर। मतलब दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? जयपुर के अंदर खो नाम की जगह पर है। फिर आता है बेराट की पहाड़ियाँ, बेराट ये जयपुर में है और 692 मीटर इसकी क्या भाई ऊंचाई बनेगी। ये बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर में। साथ में एक आती है बेरांच की पहाड़ियाँ, बेरांच की पहाड़ियाँ ये आती है आपकी अलवर के अंदर और इनसे बेरांच की पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो लगभग आपकी 792 मीटर। मतलब तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बेरांच की पहाड़ी। फिर आती है बबाई, बबाई की पहाड़ियाँ, बबाई की पहाड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 780 मीटर, ठीक है ना। बबाई की ऊंचाई कितनी है? 780 मीटर। बाद में देखो एक मनोरपुरा,
मनोहरपुरा जो है, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं, ये आपकी जयपुर में और ऊंचाई जाएगी 747 मीटर की ऊंचाई बनेगी। और एक और लिखा देता हूँ साथ में, इसका है सरिस्का। सरिस्का की ऊंचाई है 677 और कहाँ पर है, अल्वर के इधर। तो और बाकी जो मैंने पहाड़ियाँ बताई वो छोटी पहाड़ियाँ हैं, कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं है। सिक्कर झुंझुनू की सारी पहाड़ियाँ बता दी मैंने। तो ये उत्तरी अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं, मुख्य पहाड़ियाँ हैं। इनके अंदर अगर क्वेश्चन आएगी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो आपका उत्तर आ जाएगा भाई रघुनाथगढ़ की। दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है, वो जयपुर की। तीसरी कौन सी है, बेराट जयपुर में है। चौथी कौन सी है, बेरांच की पहाड़ियाँ, ये अलवर में है, 792 मीटर ऊंचाई है इसकी। फिर बबाई की पहाड़ियाँ गई झुंझुनू के अंदर 780 मीटर ऊंची है। मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ जयपुर के अंदर 747 मीटर ऊंची है। सरिस्का जो है वो अलवर के अंदर इसकी ऊंचाई है 677 मीटर। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को उत्तरी अरावली और अरावली की जो मैंने खास बात आपको दिखाई है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगले पार्ट के अंदर अपन तो मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली वाला भाग है, इसको अपन कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।